इसको हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मीनाक्षी राघव। वेलकम बैक टू अवर ईएफई एकेडमी जयपुर। आपका स्वागत है हमारे ईएफई एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास के बारे में जानेंगे। जो शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है उसमें हम एक स्पेशली एक देश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा स्वीडन। स्वीडन का इतिहास हम देखने वाले हैं क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जर्मनी, स्वीडन, इधर से अधिकतर क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ स्वीडन, यानी कि स्वीडन का इतिहास। शारीरिक शिक्षा में स्वीडन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देश माना जाता है क्योंकि वहां के जो मेन जन्मदाता थे, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को बनाया था, उनके बारे में काफी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। आपने मसाज वाली वीडियो में भी देखा होगा, स्वीडन मसाज के जन्म जाता कौन है? हमारे पैन हेनरिक जी हैं। याद आया? कुछ मसाज वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि स्वीडन मसाज किन्होंने दी है, उनके जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर आपने पढ़ा होगा पैन हेनरिक जी। आखिर ये पैन हेनरिक जी है कौन? इनके बारे में इतने क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं हर एग्जाम में? ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे कौन है? हेनरिक जी हैं। हेनरिक जी ने क्या किया कि जो चल रहा था ना आसपास के देशों में, जो शारीरिक शिक्षा, उस टाइम पे वहां पर जिम्नास्टिक बोला जाता था शारीरिक शिक्षा को। जो प्रचलन जैसे कि जर्मनी में जो चल रहा था, उन्होंने उससे कुछ हटकर किया। उनका कहना था कि जो शारीरिक शिक्षा है यानी कि जिम्नास्टिक है उस जमाने की, वो केवल खेलकूद नहीं है। उन्होंने एक यही ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से देखा कि शारीरिक शिक्षा है जो हमारा जिम्नास्टिक है वो साइंटिफिक के तरीके से बेस है। देखो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्वीडिश, हमने अभी पढ़ा था, स्वीडिश मसाज के जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? पैन हेनरिक जी, इसमें कोई डाउट? फिर पूछा जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के पिता कौन है स्वीडन में? तो भी आपका आंसर होगा पैन हेनरिक जी ही हैं। स्वीडन वर्ड आना चाहिए क्योंकि ये स्वीडन के रहने वाले थे। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। किन किन के पिता थे? मसाज के पिता थे। कौन सी मसाज? अपनी स्वीडिश जो मसाज थी उसके पिता थे। और स्वीडिश के ये क्या थे? फिजिकल एजुकेशन के पिता भी रहे हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य के महापिता भी रहे हैं ये स्वीडिश के। तो जो भी किताबें इन्हीं को मिला है स्वीडन का। आप सोचो ये कितने महत्वपूर्ण इंसान थे स्वीडन के। इनकी याद में एक सेलिब्रेशन भी कराया जाता है और वो सेलिब्रेशन अक्सर हम एग्जाम्स में देखेंगे, पूछा जाता है। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। अब इनने क्या किया था? स्वीडन की जो व्यायाम शैली थी यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल हटके थी। एक नया आविष्कार उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि जो स्वीडन जिम्नास्टिक है, फिजिकल एजुकेशन को पहले जिम्नास्टिक बोला जाता था। आपको पता होगा जिम्नास्टिक का मतलब उछल कूद नहीं है, सारे चीजें आ जाएंगी, दौड़ना, कूदना, सब कुछ जिम्नास्टिक में आ जाएगा। पहले के जमाने के लोग फिजिकल एजुकेशन को ही जिम्नास्टिक बोला करते थे। क्लियर है? आज जिम्नास्टिक एक गेम है, वो गेम अलग है और वहां पर सारे गेमों को जिम्नास्टिक ही बोला जाता था। क्लियर है ये बात? समझना कि क्या लिखा है। स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा है। जो हेनरिक लिंग जी है, जो उनकी जीवन कथा है, वो वास्तव में स्वीडन की आत्मकथा है। कहने का मतलब है कि जो स्वीडन में जो भी जिम्नास्टिक के बारे में आया है वो सब किनके द्वारा आया है? हेनरिक लिंग के द्वारा आया है। इसीलिए उनके जीवन को ही आत्मकथा बता दिया। किसका? स्वीडन का। क्वेश्चन आता है स्वीडन का आत्मकथा किसको बोला गया है, किस इंसान को बोला गया है? तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें पैन हेनरिक जी। हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने? स्वीडन मसाज के जन्मदाता कौन है? आंसर सेम होगा। ठीक है। स्वीडन जिम्नास्टिक के महापिता कौन है? आंसर सेम होगा।
ठीक है, चिकित्सा के महापिता कौन है, तो आंसर सेम होगा। अगर पूछे आत्मकथा, स्वीडन की जिम्नास्टिक की आत्मकथा किसके जीवन की कथा है, तो आपका आंसर सेम होगा, यानी कि हेनरिक लिंक जी होगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हम समझेंगे, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के आविष्कार किए थे। उन्होंने कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज के बारे में बताया। कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज होती है फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिसमें हम कोई इक्विपमेंट नहीं कर रहे यूज। हमने पुशअप मारा, वो क्या है, कैस्थेनिक है। अब मैं इस तरीके से हाथ घुमा रही हूँ, क्या एक्सरसाइज हो रही है मेरे हाथों की, वो क्या है, कैस्थेनिक एक्सरसाइज है। यानी कि बिना इक्विपमेंट, बिना मशीनों के आप, या फिर बोल सकते हैं कम इक्विपमेंट के साथ आप अपने शरीर का विकास कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, कैलेस्थेनिक के अंतर्गत आएगा। क्लियर है बात। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, स्वीडन में फ्री कैस्थेनिक एक्सरसाइज का आविष्कार किन्होंने किया था, तो आपका आंसर सेम हो जाएगा, क्या, पेन हेनरिक जी। केवल आपको इसमें हिस्ट्री में 2 ही नाम दिखेंगे शारीरिक शिक्षा के, एक इनका और एक इनके बेटे का, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बात। केवल हम मेन बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, जो जिम्नास्टिक है उसको कितने भागों में बांट दिया था, 4 भागों में बांटा गया था। अगर क्वेश्चन आए कि स्वीडन जिम्नास्टिक को कितने भागों में विभाजित किया था और किन्होंने किया था, तो किन्होंने किया था, दिमाग खोल लो, एक ही आंसर है, पेन हेनरिक जी। और कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। ये जो 4 भाग है ना, इनमें बांटा था। सबसे पहला क्या बताया था, पेडोलॉजिकल, दूसरा बताया था मेडिकल, तीसरा बताया था मिलिट्री, और चौथा बताया था एस्थेनिक। क्लियर है, पेडोलॉजिकल, मेडिकल, मिलिट्री और एस्थेनिक। मिलिट्री की इस तरीके की जिम्नास्टिक, यानी कि इस तरीके की एक्सरसाइज कराई जाती थी जो युद्ध वगैरह में काम आए। मिलिट्री को जो शारीरिक अपने को तैयार किया जाता था, उस तरीके की एक्सरसाइज होती थी। एस्थेनिक में शरीर को सुंदर बनाने के लिए, कि इस तरीके की एक्सरसाइज होती है कि जो आपकी बनावट है शरीर की, वो सुंदर हो जाए। क्लियर है ये बात। मेडिकल चिकित्सा, इस तरीके की एक्सरसाइज, जो भी आप गंभीर हो गए, सॉरी चोट से आपको चोट लग गई है, चोट के बाद आप उस तरीके की एक्सरसाइज करें जिससे आपको रिकवरी हो जाए, वो किस में आएगा, हमारा चिकित्सा में आएगा। फिर फर्स्ट वाले में उन्होंने बताया था पैथोलॉजिकल में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें किन किन लोगों को करानी है। इसमें ऑल ओवर के बारे में बात की थी। टीचर्स, कि टीचर्स को क्या क्या पता होना चाहिए, प्लस स्टूडेंट को हमें क्या क्या कराना है, पेडोलॉजी। क्लियर है बात। तो अगर क्वेश्चन आए स्वीडन जिम्नास्टिक को कितने पार्ट में विभाजित किया था, तो आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 4 पार्ट में किया था। इनके आपको नाम याद रखने हैं, पेडोलॉजिकल, मेडिकल, मिलिट्री और एस्थेनिक। क्लियर है ये बात। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2018 में आया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि अधिकतर इस क्वेश्चन पे जोर दीजिए, लिंगयार्ड। ये लिंगयार्ड है क्या, बार बार अक्सर इससे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मसाज वाले टॉपिक में भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, ऑनलाइन भी किया था और ऑफलाइन भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर टिक कर लीजिए पहले। अब पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, आप यहां पर एक नाम देख रहे हो, जलमन। क्या नाम देख रहे हो, जलमन लिंग। अगर क्वेश्चन आए जलमन लिंग किनके पुत्र थे, तो आपका आंसर होगा पेन हेनरिक जी के पुत्र थे। ये जो पुत्र थे ना, उन्होंने क्या किया, जब पेन हेनरिक जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो इस शैली को, जो हमारी जिम्नास्टिक की शैली थी स्वीडन को, उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने उसको अपने ऊपर लेकर इस जो शैली है उसका विकास किया, लोगों को बताया कि स्वीडन में इस तरीके की जिम्नास्टिक होती है, यानी कि इस तरीके का शारीरिक शिक्षा की क्रिया यानी कि एक्सरसाइज होती है। क्लियर है ये बात। फिर क्या हुआ कि हमारे जो पेन हेनरिक जी हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1839 में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1839 में मृत्यु हुई थी। इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि स्वीडन के लोगों ने क्या किया है,
100 साल के बाद पैन हेनरिक जी के मृत्यु जो उनकी हुई थी, उस तिथि पे एक लिंग्यार्ड यानी कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, एक तरीके का कंपटीशन बोल सकते हैं या फिर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। उस फंक्शन का नाम क्या रखा? लिंग्यार्ड रखा। तो क्वेश्चन आता है लिंग्यार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1939। कब हुआ था? 1939 में पहला लिंग्यार्ड कराया गया था। क्यों कराया गया था? कि लोगों को उनकी जो जिम्नास्टिक, उनकी स्वीडन की जो जिम्नास्टिक है उसके बारे में लोगों को पता चले कि पैन हेनरिक जी ने क्या क्या काम किए हैं। उस तरीके से उन्होंने क्या किए, एक बोलते हैं ना फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए। जैसे कि आप बोलेंगे अब हमारे यहाँ 26 जनवरी आई है, तो हमने किस तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया कि लोगों, ऑडियंस को पता चले कि हमारे कितने वीरों ने किस तरीके से अपना बलिदान दिया है। तो हम उस तरीके के फंक्शंस कराते हैं। आपने देखा होगा वंदे मातरम इस तरीके के चलते हैं, गांधी जी आते हैं, सब मतलब एक तरीके से आप अपना इतिहास दिखाते हैं 26 जनवरी में, इस तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे ही स्वीडन ने क्या किया, लिंग्यार्ड नाम का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया। एक टूर्नामेंट बोल सकते हैं या फंक्शन बोल सकते हैं। टूर्नामेंट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, तो आप फंक्शन से ही याद रखें कि फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया, उसका नाम रखा लिंग्यार्ड। सिंपल। कब रखा? 1939 में पहला फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया। कितने साल के बाद कराया? उनकी मृत्यु के 100 साल के बाद कराया। क्यों कराया? इनकी जो शैली थी शारीरिक शिक्षा की, उसको बढ़ाने के लिए, कि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ पहले से ही इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तुम अब कर रहे हो। तो एक तरीके से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर है ये बात? ठीक है, लिंग्यार्ड के नाम से जाना जाता है, ये बात तो क्लियर हो गई है। यहां पर क्या बोला गया है? लिंग्यार्ड के कार्यक्रम में क्या बोला गया है? जिम्नास्टिक के व्यायाम बताए गए हैं। ठीक है, और आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब ने क्या किया था? उसमें भाग लिया था, उस फंक्शन को देखने आए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने जितने भी शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज होती है उनका प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस किया, लोगों को दिखाया कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके की एक्सरसाइज पहले से होती आ रही है। अब यहां पर आप देखेंगे क्या बोला है मैंने, यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट, सेकेंड लिंग्यार्ड की बात करेंगे। यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश से भी एक संस्था गई थी, जो वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था ना फंक्शन, उसमें हमारे देश ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए ये द्वितीय लिंग्यार्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। समझना क्या बोला गया है कि लिंग्यार्ड का जो दूसरा आयोजन कब कराया गया था? 1949 में कराया गया था, 10 वर्ष के बाद कराया गया था। पहला कब कराया था? 1939 में कराया था। दूसरा कब कराया? 1949 में कराया। क्लियर है? ये फर्स्ट डेट्स याद रखनी है और ये हमारा क्या है? सेकंड है। हमें ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें वो ही पढ़ना है जो एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, दूसरा लिंग्यार्ड कब हुआ? 1949 में किया गया था। क्लियर है? इसमें भारतीय व्यायाम यानी कि जो हम इंडियंस की एक दल गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन गई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? हनुमान व्यायामशाला प्रशासन मंडल अमरावती। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आपने पढ़ा होगा, ये हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी शारीरिक शिक्षा की, जो कि कहां पर है? अमरावती में है। YMC के बारे में सुना होगा, 1920 में आई थी। ठीक है, तो इसके इतिहास के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो इन्होंने पार्ट लिया था दूसरे लिंग्यार्ड में। क्लियर है? तो उस लिंग्यार्ड में उन्होंने क्या दिखाया था कि जो भारत का, जो हम भारतीयों की जान है, मलखम, जो हमारा खुद का आविष्कार है, भारत ने ही आविष्कार किया मलखम, तो मलखम के बारे में लोगों को बताया था कि हमारे इंडिया में इस तरीके का एक गेम होता है। ठीक है, मलखम उसे बोलते हैं। अपना जो हमारा जो प्रचलित है, हम जिससे फेमस है, वो दुनिया को दिखाया था, उसके बारे में बताया था कि मलखम नाम की चीज है। इसका प्रदर्शन किया था, किन्होंने किया था? हमारे हनुमान व्यायाम प्रशासन मंडल ने
किया था। क्लियर है? कब किया था? 1949 में किया था। याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत के किस दल ने लिंगायड में भाग लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हनुमान जी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? और कौन से उसमें लिया था? दूसरे उसमें। कब हुआ था वो? 1949 में हुआ था। हमें केवल इतना ही पढ़ना है। ये जो स्वीडन की हिस्ट्री है ना, इधर पे हो गई समाप्त। ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिलेबस बहुत है और हमें बेसिक चीजें पढ़नी है जहां से क्वेश्चंस आएंगे। स्वीडन में केवल हमने 2 लोगों की चर्चा की। किन किन की? पैन हेनरिक जी की, जो कि वहां के देवता बोले जाते हैं। बोल सकते हैं हम देवता, क्योंकि उन्होंने जिम्नास्टिक के बारे में लोगों को बताया था और अपनी पूरी जीवन उस जिम्नास्टिक में बिता दिया। इसीलिए स्वीडन की आम जो आत्मकथा है ना, वो पैन हेनरिक जी को बोला जाता है। उन्होंने मसाज का भी आविष्कार किया, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का भी आविष्कार किया। फिर यहां पे आप देखोगे चिकित्सा शास्त्र, यहां पर आप देख रहे होंगे चिकित्सा स्वास्थ्य का भी उन्होंने ही आविष्कार किया। तो आप देख रहे हो हर चीज पैन हेनरिक जी ने ही की है। उन्होंने कैलेस्थेनिक का आविष्कार किया, फ्री हैंड एक्सरसाइज जो आज आप करते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जिम्नास्टिक को कुछ अलग तरीके से देखा। तो उन्होंने क्या किया? स्वीडन जिम्नास्टिक को 4 पार्ट में भाग दिया। क्या कर दिया? पार्ट कर दिया 4 भाग में। याद रहेगा। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जी आए। उन्होंने इस मतलब जो व्यायाम जो चल रहा है स्वीडन का, उसको आगे बढ़ाया, लोगों को बताया, प्रचलित किया। फिर स्वीडन के लोगों ने क्या किया कि इनकी मृत्यु हो गई 100 साल के बाद, क्या किया? एक उनकी याद में, जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके 100 साल उनकी याद में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया। उस फंक्शन का नाम क्या रखा था? लिंगायड। याद रहेगा। और वो प्रथम टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1939 में ऑर्गेनाइज हुआ था और वो स्वीडन में ही हुआ था। क्लियर है? आसपास के जितने भी देश हैं उन्होंने आए थे, उन्होंने उनकी चीजों को समझा, कथा हुई, वहां पर उनके बारे में बताया गया, किस किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं, मतलब अपने बारे में बताया गया। द्वितीय लिंगायड में हमारे भारत ने स्वयं ने उसमें पार्ट लिया। और वो कहाँ का दल था? अमरावती का दल था और आज भी वो फेमस है। क्लियर है ये बात? तो क्वेश्चन आएगा किस लिंगायड में हमारे भारत के दल ने पार्ट लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड लिंगायड में। वो कब था? 1949 था। हमें केवल स्वीडन में इतना ही पढ़ना है। तो आशा करती हूं स्वीडन की हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से दिमाग पर छप गई होगी। बार बार बोल रही हूं, पैन हेनरिक का नाम आपको याद रखना है। कितने पार्टों में बांटा था? 4 पार्ट में बांटा था। क्या? जिम्नास्टिक को, वहां का जो शारीरिक शिक्षा थी उसको 4 पार्ट में बांट दिया था। तो वहां पर आपको जिम्नास्टिक ही लिखाएगा, क्योंकि पहले जिम्नास्टिक के नाम से ही जाना जाता था। क्लियर है ये बात? सो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। एक और दूसरा है।